जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक श्री नलिन प्रभात जी, विशेष महानिदेशक श्री सैयद जावेद मुस्तफ़ा गिलानी जी, होमगार्ड और सिविल डिफेंस के यहाँ के सर्वोच्च अधिकारी श्री अब्दुल गनी मीर साहब, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री आनंद जैन, जम्मू कश्मीर पुलिस और सिविल प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, जम्मू कश्मीर पुलिस शहीद स्मारक हॉकी टूर्नामेंट में भाग ले रहे सभी टीमों के खिलाड़ी, खेल से प्रेम करने वाले दर्शक, दरगाह में बैठे हुए युवा और आमंत्रित अतिथिगण, देवियों, सज्जनों और मित्रों, सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर पुलिस के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हूं। आज यहाँ केवल एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के हम साक्षी नहीं बन रहे हैं, बल्कि कर्तव्य निष्ठा, साहस, शौर्य, देशभक्ति तथा आत्म बलिदान जैसे गुणों को अपने समक्ष जीवंत होते हुए देखने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। मैं समझता हूं कि 2015 के बाद आज उस सन्नाटे को तोड़ा जा रहा है जो पूरे एक दशक तक हॉकी के मैदान पर पसरा हुआ था। इसलिए मेरा मानना है कि आज 9 फरवरी से 14 फरवरी तक ये 10-11 वर्षों की अधूरी आकांक्षाएं, इतने लंबे समय के दबे हुए सपने इन 5 दिनों में साकार होने वाले हैं। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस को हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इस प्रतिष्ठित हॉकी टूर्नामेंट को फिर से एक नया जीवन देने का संकल्प लिया है। आज यहाँ उपस्थित सभी खिलाड़ियों से मैं कहना चाहता हूँ, यह टूर्नामेंट केवल ट्रॉफी जीतने की एक होड़ नहीं है। यह केवल हॉकी में आपके स्किल का मैदान भी नहीं है, बल्कि इसका प्रतीक इससे कहीं बहुत आगे है। यह जम्मू कश्मीर पुलिस के सामूहिक संकल्प की उद्घोषणा है। यह जम्मू कश्मीर पुलिस के निर्भीक संदेश का प्रतीक है। और चुनौतियां हमारे आत्मबल को कभी नहीं तोड़ पाएंगी और कठिनाइयां हमारी दिशा कभी नहीं रोक पाएंगी। ये इसका प्रमाण है। हम हर रोज हर घड़ी चुनौतियों और बाधाओं को पार करते हुए नित नए कीर्तिमान अर्जित करते जाएंगे। मैं बराबर एक बात कहता हूं कि स्पोर्ट्स की अपनी भाषा होती है और उस भाषा में न धर्म होता है, न जाति होती है, न क्षेत्र होता है और न ही पहचान होती है। स्पोर्ट्स की मेरी अपनी भाषा में केवल एक देश भारत होता है। हॉकी के संदर्भ में विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि हॉकी में हर खिलाड़ी का दूसरे को पास देना ये एक विश्वास का प्रतीक माना जाता है। हर एक गोल सामूहिक प्रयास की जीत होती है। हर एक आक्रामक डिफेंस को मैं मनुष्य के साहस की परीक्षा के तौर पर देखता हूं। और आने वाले दिनों में आयोजित होने वाले सभी मैच संघर्ष, धैर्य, हार न मानने वाले जीवन का पाठ आप सबको पढ़ाएंगे। मित्रों, जैसा बताया गया, जम्मू कश्मीर पुलिस शहीद स्मारक हॉकी टूर्नामेंट हमारे लिए पवित्र तीर्थ की तरह है, क्योंकि यह हमारे शहीदों को समर्पित है। जम्मू कश्मीर पुलिस के वे बहादुर जवान जिन्होंने अपना वर्तमान भारत माता के भविष्य के लिए न्योछावर कर दिया, जिन्होंने वर्दी को कर्तव्य का कवच माना और जिन्होंने जीवन के स्थान पर देश के गौरव को प्राथमिकता दी,
उनकी स्मृति को पुनः जीवित करना ये सचमुच गर्व का विषय है। कई बार लोग अक्सर सवाल पूछते हैं, साहब ऐसे सूरवीरों, ऐसे बलिदानियों का सम्मान कैसे हो सकता है? क्या स्मारक बनाकर पुष्प अर्पित करके उनका सम्मान संभव है? मैं समझता हूँ सच्ची श्रद्धांजलि वह होती है जो सदैव जीवित रहे, जो सांस ले और जो आने वाले पीढ़ियों के चरित्र में, उनके खून में ढल जाए। और मैं मानता हूँ कि यह टूर्नामेंट उन शहीदों के लिए ऐसी ही एक जीवंत श्रद्धांजलि है। जब कोई खिलाड़ी चोट सह करके भी मैदान नहीं छोड़ता तो बलिदान सिखाता है। जब पूरी टीम एक खिलाड़ी के साथ खड़ी होती है तो वहीं हम एकता का भाव देखते हैं और सीखते हैं। जब अंतिम मिनट तक संघर्ष चलता है तो वह हमें कर्तव्य सिखाता है। यही तो हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीदों का जीवन दर्शन रहा है। यही जीवन दर्शन हमें जम्मू कश्मीर की नई पीढ़ी के संस्कारों में उतारना होगा। आज इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर पुलिस के सिविक एक्शन प्रोग्राम की भी सराहना करना चाहता हूँ। हमेशा मैंने एक बात कही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस का सिविक एक्शन प्रोग्राम ये केवल एक सरकारी पहल नहीं है, बल्कि एक विचार है जो समाज को अस्थायी शांति केवल कानून से नहीं बल्कि जनता में आपसी विश्वास पैदा करके लाती है। यह कार्यक्रम समाज को बताता है कि सुरक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि आपसी संबंधों को मजबूत करके समाज की भागीदारी से भी मजबूत किया जाता है। इसलिए मैंने पहले भी कहा है कि सिविक एक्शन प्रोग्राम पुलिस और आम जनता के बीच एक सेतु का, ब्रिज का काम करता है। यह पुलिस की वर्दी और नागरिक के बीच की दूरी को कम करता है और उसमें संवाद को बढ़ावा देता है। और जब यह संवाद जम्मू कश्मीर के युवाओं से जुड़ता है तो वो परिवर्तन का सबसे सशक्त माध्यम बन जाता है। आज इस अवसर पर जिम्मेदारी से मैं कहना चाहता हूँ, यह टूर्नामेंट युवाओं के लिए भविष्य के परिवर्तन का एक वाहक है। जम्मू कश्मीर के हमारे नौजवान केवल इस संघ राज्य क्षेत्र के भविष्य नहीं हैं, बल्कि वे वर्तमान की धड़कन भी हैं। पिछले 5-6 वर्षों में समर्पित भाव से ये प्रयत्न किया गया है कि उनकी ऊर्जा सही दिशा पाकर जम्मू कश्मीर और राष्ट्र निर्माण में लगे। इस टूर्नामेंट के माध्यम से जम्मू कश्मीर पुलिस केवल खिलाड़ियों को मंच नहीं दे रही, बल्कि नौजवानों को राष्ट्र निर्माण से भी जोड़ने का काम कर रही है। और 9 फरवरी से 14 फरवरी तक के 6 दिन ये केवल तारीखें नहीं हैं, बल्कि ये 6 दिन प्रेरणा के दिन हैं जो नौजवानों को बेहतर जम्मू कश्मीर और विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करने का काम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस टूर्नामेंट से नए सपने उभरेंगे। इसी मैदान से कोई भविष्य का राष्ट्रीय खिलाड़ी निकलेगा। आज इस अवसर पर एक और बात मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। मेरे पहले के वक्ताओं ने भी इस बात को कहा है, वो सपना है, वो संकल्प है नशा मुक्त जम्मू कश्मीर का। नशा न केवल धीरे धीरे जीवन को खोखला करता है, बल्कि ये नौजवानों की आंखों से चमक छीन लेता है, अनेक परिवारों से खुशियां छीन लेता है, समाज के भविष्य को भी छीन लेता है। ये सच है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस दिशा में बहुत ही बड़े मात्रा में प्रभावी कार्रवाई की है, लेकिन ये भी सच है कि समाज में इसे हम अभी समाप्त नहीं कर पाए। और इसलिए आज मैं आग्रह करना चाहूँगा कि समाज को भी नशे के खिलाफ उठ खड़ा होने की ज़रूरत है। हमें नशा मुक्त जम्मू कश्मीर के संकल्प को दोहराना होगा और इस टूर्नामेंट में उस संकल्प की उद्घोषणा भी करनी होगी। आज इस टूर्नामेंट के उद्घाटन के साथ आइए
हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम जम्मू कश्मीर के नौजवानों को हाथ थामेंगे। आइए आज हम सब संकल्प लें कि हम अपने नौजवानों के लिए बेहतर अवसर निर्मित करने का पूरा पुरजोर प्रयास करेंगे। आइए आज हम सब संकल्प लें, एक ऐसा समाज हम निर्मित करेंगे जहां टैलेंट्स को प्लेटफॉर्म मिले, युवा ऊर्जा को सही दिशा मिले और उनके सपनों को पर्याप्त संसाधन मिले। मैं पुलिस के बहादुरों से भी कहना चाहता हूं, हमें आतंक के खिलाफ कड़ा प्रहार करना ही होगा और समाज के साथ मिलकर आतंकी ढांचे को जड़ से पूरी तरह उखाड़ फेंकना ही होगा। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस के वीर शहीदों को पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। नौजवानों का आह्वान करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुरों की तरह साहस, एकता, त्याग और कर्तव्य को अपने जीवन का आधार बनाने की आवश्यकता है। मैं सभी खिलाड़ियों का भी आह्वान करता हूं कि अपने प्रदर्शन से सुनिश्चित करें कि यह टूर्नामेंट केवल 6 दिनों का आयोजन न रहे, बल्कि जम्मू कश्मीर में एक नए युग की शुरुआत बन सके। एक बार प्रतिभागी सभी खिलाड़ियों और टीमों को अपनी शुभकामनाएं देते हुए आयोजन से जुड़े सभी साथियों के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं और इसी के साथ अपनी बात पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।